Hey, good afternoon, everybody. So today, welcome to the revision class of third unit. आज हम रिवाइज करेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम अपने व्यूअर्स जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, VNK जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, और बाकी सबको भी नमस्कार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है रिवीजन वाला, यानी कि हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप लोगों से हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि MCQ बेस में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ही कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल मैंने बहुत ही बेसिक से मीडियम, इंटरमीडिएट और फिर एक्सपर्ट भी रखा है, यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में होते हैं हमने इसे इंक्लूड करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दूँ कि एग्ज़ाम में कभी भी सिर्फ इंटरमीडिएट या सिर्फ बेसिक या सिर्फ एक्सपर्ट लेवल्स के क्वेश्चंस नहीं होते। इसी तरह एक मिक्सचर हमने बनाया है हमारे आज के लेक्चर के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे साथ साथ रिप्लाई देते जाएंगे, हर क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे मिलेगा और हम इजीली उसको आगे आगे मूव करते जाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होगा, उसी समय हम प्रेजेंटेशन आपकी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और आपको लाइव वही चीज़ दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आंसर साथ साथ देते रहिएगा। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कहा था, पिछली बार भी हमारी जब MCQ क्लास हुई थी तब मैंने आपसे कहा था, आप लोग कई बार ऑप्शन में मुझे ABCD ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साथ में क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें। अगर शॉर्ट आंसर है तो आप आंसर टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें, सो दैट हमें पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर अभी हमें दे रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वर्ड एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक स्प्रेडशीट के लिए यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, एक प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, या फिर एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है? आंसर साथ साथ देते जाइएगा। विवेकानंद कुमार जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आंसर मुझे साथ साथ देते जाइएगा ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकें। सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज अभी हमने बाकी एप्लीकेशंस को कवर नहीं किया है, तो आंसर इज 1C। बिल्कुल सही कहा आपने, बट मैं यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस के बारे में एक एक वर्ड ज़रूर बताना चाहूँगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ पर एक स्प्रेड किया हुआ बहुत बड़ा रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो, जैसे हमारे पास एक्सेल में होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी जहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको बताया गया था, वर्ड है, बिल्कुल सही आंसर भी मुझे मिल चुका है। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हम ओरेकल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो एक एक्सेस, MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस सूट का पार्ट है और जो डेटाबेस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शब्द प्रोसेसिंग बिल्कुल सही, वर्ड प्रोसेसिंग सही कहा आपने। आगे की ओर मूव करते हैं। MS वर्ड हमें किस कंपनी द्वारा दिया गया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर IBM? ये चार कंपनीज़ हैं, चार मेजर IT कंपनीज़ हैं जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन MS वर्ड हमें कौन सी कंपनी ने दिया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर IBM? आंसर साथ साथ प्लीज़ मुझे देते जाइएगा ताकि हमारी कम्युनिकेशन और इंटरेक्टिव हो सके, आप बेहतर समझ सकें और मैं आपके साथ बेहतर इंटरेक्ट कर सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। बिल्कुल सही कहा आपने। सेकंड का MS वर्ड वॉज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बेसिक से इंटरमीडिएट और एडवांस होता जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 एंड लेटर वर्जन्स? 2016 MS वर्ड के बाद से, और बाद से मतलब उससे और उसके बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं उसमें हमारी एक्सटेंशन क्या है? .doc, .txt, .docx या फिर .pdf? .doc, .txt, .docx या फिर .pdf? नवीन मेहरा जी शायद हमारे साथ अभी जुड़ पाए हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, प्लीज़ आप ऑप्शन देने के समय क्वेश्चन नंबर ज़रूर बताएं या फिर कंप्लीट ऑप्शन प्रोवाइड करें। तो अमरजीत सिंह जी ने भी एकदम सही आंसर दिया, .docx, एंड VNK जी ने भी .docx। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, .doc जो था वो 2007 से पहले, 16 से पहले नहीं,
2007 से पहले यानी 2003 वर्जन में हम DOC यूज़ करते थे। .txt हमारा टेक्स्ट फाइल है जो कि हम नोटपैड में यूज़ करते हैं, एंड .pdf हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है बेसिकली, जिसको हम PDF बोलते हैं। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ विच इज़ द शॉर्टकट की विच इज़ यूज टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शंस देख कर आपको समझ जाना चाहिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है या लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है। ऑप्शन से आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सी शॉर्टकट की है जो हमें फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर हमें हटानी हो तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। Ctrl+P, Ctrl+Q, Alt+C, Alt+X। आंसर इज 4B। वेरी गुड, आंसर इज Ctrl+Q। आपको याद होगा रिमूव पैराग्राफ सेटिंग में हमने कहा था हम Ctrl+Q का यूज़ करते हैं। बाकी Ctrl+P प्रिंटिंग के लिए है, Alt+C, Alt+X से ऐसा कोई हमारी मेजर शॉर्टकट्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज Ctrl+C। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। बोल्ड करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U या फिर Ctrl+A। शॉर्टकट की फॉर बोल्ड टेक्स्ट Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U या फिर Ctrl+A। अमरजीत एकदम सही कहा आपने, Ctrl+B बोल्ड के लिए है, I से इटैलिक होता है, U से अंडरलाइन और A से सिलेक्ट ऑल। तो हमारा आंसर है Ctrl+B। आप ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस ही हमारे CCC एग्ज़ाम, अगर आप O लेवल एग्ज़ाम में भी IT टूल्स की बात करें तो उस मॉड्यूल में भी यही तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको हर यूनिट में 40-50 क्वेश्चंस ज़रूर करवा रहा हूं, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस का डेटाबेस अवेलेबल होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो आई सजेस्ट आप उसे साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइल मेन्यू कंटेन्स स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। यानी कि हमारा कौन सा ऐसा मेन्यू है जिससे हम स्पेलिंग या ग्रामर चेक को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे MS ऑफिस की फाइल में। 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर दिए हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, रिव्यू मेन्यू एंड व्यू मेन्यू। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है। हाँ जी, आंसर प्लीज हरी अप। ओके, वेरी गुड, बेसिकली आपने एकदम सही कहा। आंसर है हमारे पास रिव्यू। अमरजीत सिंह जी ने एकदम सही आंसर दिया। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमारा स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है। तो फाइल मेन्यू में तो आपका न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू रहता है। होम टैब जो है उसमें आपके बेसिक टूल्स, होम टूल्स रहते हैं जिससे आप फ़ॉन्ट की सेटिंग्स कर सकते हैं, स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, मार्जिन, बुलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिव्यू में हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक सबसे पहले ही मॉड्यूल में था, सबसे पहले पार्ट में था। और व्यू में आप डिफरेंट तरह के व्यूज़ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पेज दिखना है, जूम कैसा देखना है, रूलर्स देखने हैं या नहीं देखने, तो वो सारी सेटिंग है हमारी व्यू टैब में। तो आंसर एकदम सही मुझे मिला अमरजीत जी के द्वारा, आंसर है 6C। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन करें सो दैट मैं समझ पाऊँ कि आप किस क्वेश्चन में आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। नवीन मेहरा जी, फाइल जो है, फाइल ऑप्शन जो है वो सिर्फ बेसिक जो हमारे कंट्रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल होम टैब, ओपन फाइल, न्यू फाइल, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, वो सब चीज़ें दिखाता है, जबकि स्पेलिंग एंड ग्रामर नहीं दिखाता है। तो करेक्ट आंसर इज रिव्यू टैब। आई होप इट इज़ क्लियर नवीन मेहरा जी। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टैब इज यूज टू इंसर्ट टेबल्स एंड पिक्चर्स इन अ वर्ड फाइल। अब ध्यान रहे, क्वेश्चन को सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा, हर बार मेंशन नहीं होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं या लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं, बट आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं टैब हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में थे, और टैब के साथ साथ हमने टेबल और पिक्चर एक ही ऑप्शन में रखा है। जहाँ तक आपको याद होगा, लिब्रे ऑफिस में टेबल के लिए अलग पूरा का पूरा एक सेट ऑफ
टूल्स है, तो टेबल का टूल बार इसमें नहीं आता है लिब्रे ऑफिस में पिक्चर के साथ, इसीलिए हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का क्वेश्चन है। एंड ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास होम टैब, रिव्यू टैब, इंसर्ट टैब एंड लेआउट टैब। आंसर मुझे 7th का मिल गया है, आंसर है सी, बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर है इंसर्ट टैब। नमन संख्या जी, आंसर रिव्यू टैब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं। रिव्यू का मतलब होता है कुछ हो गया है, लिख दिया है, टाइप कर दिया है, अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, आप मिस्टेक ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हम इसमें काम करना चाहते हैं, टेबल एंड पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो नाम से ही मुझे समझ में आ जाएगा कि आंसर इज इंसर्ट टैब। बिल्कुल सही कहा अजय गुप्ता जी आपने भी। आगे मूव करते हैं। व्हाट डज Ctrl+P डू? Ctrl+P कमांड किस लिए यूज़ की जाती है? ये कमांड दोनों ही सॉफ्टवेयर्स में कॉमन है, बट यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं हम उसमें से एक ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शंस हैं पेस्ट, प्रिंट, पेज सेटअप या फिर पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द कमांड Ctrl+P डू? पेस्ट, प्रिंट, पेज सेटअप एंड पैराग्राफ। 8th का आंसर है पेस्ट, बिल्कुल सही, VNK के द्वारा। बेसिकली पेस्ट से हम Ctrl+P से हम, सॉरी प्रिंट है, पेस्ट नहीं है VNK जी, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। पेस्ट से बेसिकली क्या है? Ctrl+V, प्रिंट है Ctrl+P। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ऑफ MS वर्ड। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप MS वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा फ़ॉन्ट जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आता है। यानी अगर आप बिना फ़ॉन्ट डिसाइड करे, बिना फ़ॉन्ट तय किए आप अगर कुछ टाइप करते हैं तो कौन से फ़ॉन्ट में होगा? एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री या वर्डाना? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी आई वुड सजेस्ट फटाफट से वर्ड की फ़ाइल खोलिए अगर आप PC और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और आप उसका आंसर फटाफट से मुझे देखकर भी बता सकते हैं। कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके डाउट्स क्लियर हों, आप समझ पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके CCC एग्ज़ाम में या IT O लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं। एंड आंसर इस अमरजीत के द्वारा दिया गया 9C, एकदम सही। कैलिब्री इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ऑफ MS ऑफिस वर्ड। आगे की ओर मूव करते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हमने कहा क्वेश्चन क्या है कि हमारा वर्ड में सबसे छोटा या और सबसे बड़ा जूम परसेंटेज क्या है। ऑप्शंस में है 0% सबसे छोटा और 200% सबसे बड़ा, या 50% से लेकर 300% तक, या 10% से लेकर 400% तक, या फिर 10% से लेकर 500% तक। पटवा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जी, आंसर एरियल नहीं था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर वाज कैलिब्री। चलिए VNK जी ने हमें करेक्ट आंसर दिया। 10th क्वेश्चन का आंसर है डी, 10% से 500%। अमरजीत सिंह जी यहाँ थोड़ा सा लैप्स रहा, आपने 10% से 400% कहा। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। तो बेसिकली आप वर्ड अगर ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपका जो जूम परसेंटेज है वो 10% से लेकर 500% तक वैध है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। आगे की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर मुझे खोलना चाहूँ, ओपन करना चाहूँ, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S और Ctrl+P। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, काफ़ी बार डिस्कस किया गया है, हमने यूज़ भी किया है। ओपन करने के लिए एक एग्जिस्टिंग फाइल, ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाएगा? सिमरन आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें। एंड आंसर इज 11th क्वेश्चन का आंसर इज बी, Ctrl+O, Ctrl+N इज फॉर ओपनिंग न्यू फाइल, Ctrl+S इज फॉर सेविंग द फाइल एंड Ctrl+P इज फॉर प्रिंटिंग द फाइल। सो 11th क्वेश्चन का हमारा आंसर है Ctrl+O। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट डज Ctrl+H डू? बेसिक से थोड़ा थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल की ओर आते हुए, Ctrl+H से क्या किया जा सकता है? क्रिएट हाइपरलिंक, रिप्लेस टेक्स्ट, या फिर कोई हाई लेवल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, या फिर हॉटमेल डायरेक्टली ओपन करनी हो। तो Ctrl+H शॉर्टकट किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? तो 12th क्वेश्चन,
कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट किस काम में यूज़ किया जाता है? हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट के लिए को रिप्लेस करने के लिए, हाई लेवल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, या फिर हॉटमेल को ओपन करने के लिए। आंसर फॉर 12th इज रिप्लेस टेक्स्ट। आपको शायद याद होगा शॉर्टकट में हमने किया था कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, जहाँ पर कंट्रोल एफ से हम फाइंड कर रहे थे और दो वर्ड्स को हम आपस में रिप्लेस करना चाहें तो हम कंट्रोल एच का इस्तेमाल कर रहे थे। हाइपरलिंक के लिए मेरे पास है कंट्रोल के। A to Z शॉर्टकट्स बहुत ही सिंपल थे, आपको बहुत अच्छे से करवाए गए थे, तो आई एक्सपेक्टेड कि आपने उसे याद किया होगा, नोट किया होगा। एक बार फिर से उन्हें पढ़िएगा ज़रूर। अजय गुप्ता जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आप रिप्लेस, तो बेसिकली जब हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं हम एक टेक्स्ट को दूसरे से रिप्लेस कर पाते हैं। हाई लेवल डॉक्यूमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और ओपन हॉटमेल, डायरेक्टली हॉटमेल ओपन नहीं होती है, आउटलुक कॉन्फ़िगर हो तो किसी भी ईमेल आईडी से किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा था कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको इसी तरह से लिए जाते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों। जैसे कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही मुझे 12A आंसर दिया क्योंकि उन्हें H से हाइपरलिंक मिला और रिप्लेस जो है वो R से है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसका पहला अल्फ़ाबेट हो वही उस काम में यूज़ किया जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर सोच के आंसर दीजिए। नाउ विच अलाइनमेंट प्लेसेस टेक्स्ट इक्वली ऑन बोथ साइड्स? आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों तरफ से इक्वली अलाइंड है। ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ऐसा कौन सा अलाइनमेंट का तरीका है जिससे दोनों ही तरफ टेक्स्ट इक्वली डिफाइन किया जाएगा? कैसल होम जी, आंसर में थोड़ा सा सोचिएगा एक बार, सेंटर तो नहीं हो सकता। यस, द आंसर इज डी, जस्टिफाई। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमरजीत जी, रिस्पॉन्सेस लेट बट करेक्ट, 13 का आंसर है डी, जस्टिफाई। आगे मूव करते हैं। नाउ ऐसा कौन सा फीचर है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक चेक करता है? वर्ड के उस फीचर का नाम पूछ रहा हूं जो कि स्पेलिंग मिस्टेक चेक करता है। नाम का आंसर हमें डायरेक्टली ऑप्शंस में दिख रहा है, फिर भी ग्रामर चेक जो ग्रामर चेक करता है, थिजोरस जो हमें सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है, स्पेल चेक जो स्पेलिंग चेक करेगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, और वर्ड काउंट जो हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स, कितने पैराग्राफ्स हैं वो बताता है। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, द फीचर फॉर चेकिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स इज, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, the feature for checking spelling mistakes is C, spell check। बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर वैसे हमारे क्वेश्चन में था ही, बट फिर भी आगे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड अ वर्ड? अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में से कोई एक वर्ड ढूंढना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल एच, कंट्रोल जी, कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल आर? क्वेश्चन में फिर से मैं कहूँगा आंसर कंटेन्ड है, बस एक बार ज़रूरत है ध्यान से पढ़ने की। सो ऐसा क्या शॉर्टकट की हम यूज़ करें कि हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या वर्ड या सीरीज़ को ढूंढना चाहें, फाइंड करना चाहें तो कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर इज, सही कहा आपने, कंट्रोल एफ, आंसर इज 15 सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम साइज क्या है? यहाँ मैं आपको रिपीट कर दूँ कि वर्ड का थोड़ा डिफरेंट था और हमने डिस्कस भी किया था अभी पिछले क्वेश्चन में। वर्ड का आंसर था, आपको याद करा दूँ, 10% से लेकर मिनिमम साइज़, मैक्सिमम साइज़ मेरा 500% तक था। लिब्रे ऑफिस में क्या है आंसर, आप बता सकते हैं। और आपको मैं याद करा दूं कि ये हमने कल की क्लास में ही डिस्कस किया है। एंड विनोद कुमार जी ने एकदम सही कहा, आंसर इज ए। बहुत सारे लोगों का आंसर मुझे मिला है ए,
लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूँगा, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर साथ में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं समझ पाऊँ आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एंड 16th का आंसर है ए, बिल्कुल सही। 20% से लेकर 600% तक हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम साइज। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट्स? लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? .doc, .docx, .odt एंड .pdf। .doc, .docx, .odt एंड .pdf हमारा फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर। आंसर्स प्लीज। विनोद कुमार गुप्ता जी ने आंसर दिया है हमें 17 का सी, विच इज़ वेरी करेक्ट। .odp ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट रहता है हमारा, जबकि .doc एंड .docx हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एक्सटेंशंस हैं और .pdf हमारा pdf फाइल के लिए एक एक्सटेंशन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेन्यू इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ध्यान दीजिए, अब हम टैब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन्यूज़ की बात कर रहे हैं और हम लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं। और लिब्रे ऑफिस में अगर आप एक फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप कहाँ से जाके कर सकते हैं? एडिट वाले मेन्यू में, व्यू वाले मेन्यू में, फाइल वाले मेन्यू में, या फिर टूल्स वाले मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शंस एडिट, व्यू, फाइल और टूल्स, इनमें से कौन से मेन्यू में आप डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, फाइल मेन्यू। नमन जी, अजय जी, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मनोज कुमार जी ने भी, आंसर इज फाइल मेन्यू। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे। आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द शॉर्टकट टू डायरेक्टली सी द प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली देखने के लिए, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली देखने के लिए, यानी प्रिंट नहीं करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रिंट प्रीव्यू करना है। उसके लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+K या Ctrl+Shift+P। इन चारों ऑप्शंस में से हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा ऑप्शन देते हैं? पटवा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जी, आई एम ऑलरेडी रिप्लाइंग। आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं ज़रूर दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा आपका रिप्लाई डिले चल रहा है आपका। तो जैसे जैसे आप करेक्ट आंसर देते जाएंगे मैं आपको अपलोड भी करता रहूँगा, और अगर आपकी कोई गलती होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड 19th क्वेश्चन का आंसर आपने दिया डी, Ctrl+Shift+P, जो कि काफ़ी लोग दे रहे हैं, बट यहाँ मुझे बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि सिमरन ने सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है। आंसर इज Ctrl+Shift+O। ये मैंने P सिर्फ इसीलिए रखा था क्योंकि आप P से प्रिंट कमांड अज्यूम करेंगे, बट यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। और ये मैंने आपको कल जब हमने कल और लास्ट क्लास में जब हमने लिब्रे ऑफिस किया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रिंट के लिए तो Ctrl+P है, लेकिन अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+Shift+O। तो ध्यान रहे, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नोट डाउन भी करते जाइए। वैसे आपके लिए मैं बता दूं कि जब क्लास एंड होने वाली होगी तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स रेडी भी किए हैं जो मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा लिब्रे ऑफिस के, जिसको आप याद कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बट तब तक हम एक बार इस टेस्ट को ख़त्म करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। आई गेस विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी थोड़ा सा क्लियर बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। मार्को रूट जी, आप क्वेश्चन बता सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा बीच में ही बता दूं, अदरवाइज आपका लास्ट में हम क्वेरी ज़रूर लेंगे। लेकिन जो भी आप पूछना चाहें आप साथ साथ कमेंट में लिख सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड। मार्को रूट जी, आपने जो ये CCC एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी पूछी है, आपका
50 KB में आप फाइल चेंज नहीं कर पा रहे हैं या थंब चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, आप किसी से भी कंप्रेस कर सकते हैं, पेंट से कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जो हम लेफ़्ट अलाइन करने के लिए लिब्रे ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको याद करा दूँ कि बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो कॉमन ही हैं, और कंट्रोल M, कंट्रोल P, कंट्रोल L और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, और कंट्रोल C आंसर हमें ऑलरेडी काफ़ी लोगों से मिल चुका है, कैसल होम जी ने भी दे दिया है। तो बेसिकली करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस L, ऑप्शन इज C। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम फ़ॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? पटवा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जी, आपके अभी आंसर्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास। 21th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम फ़ॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 1, 2, 3 और 4। लिब्रे ऑफिस अगर आप साथ साथ खोल के भी आंसर चेक करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, ताकि आपको कोई भी डाउट है तो आप साथ साथ उसे क्लियर भी कर सके। बाकी आपको मैं तो यहाँ पर हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए जब तक हमें इसका आंसर मिलता है मैं मार्को रूट जी का क्वेरी रिजॉल्व कर देता हूँ। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने CCC ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा और सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो मार्को रूट जी और बाकी लोग भी जो मेरे साथ रिसेंटली जुड़े हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चीज़ हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं कहाँ से फॉर्म भरना है, बट फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊंगा कि आप student.nilet.gov.in में जाएं, वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई में डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज़ में CCC चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम हर महीने कंडक्ट होता है, 500 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। अगर आप फरवरी के महीने में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप 28 फेब तक किसी भी डेट पर अप्लाई करके पेमेंट कर देते हैं और फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो मिड ऑफ अप्रैल में होगा, जिसके एडमिट कार्ड अप्रैल फर्स्ट वीक में होंगे, अवेलेबल होंगे स्टूडेंट डॉट पोर्टल पर। तो बेसिकली जिस महीने में आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एक महीना छोड़ के आपका एग्ज़ाम होगा, 30 to 40 डेज़ के बाद रिजल्ट आएगा और फाइनली सर्टिफिकेट आप certificate.nilet.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी मार्को रूट जी। चलिए सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। व्हाट इज़ द मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़? एंड आंसर मुझे काफ़ी जगह से मिल चुका है, आंसर इज़ 2। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? 999, 1000, 500 और 96। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन लिब्रे ऑफिस राइटर? नमन जी ने बिल्कुल सही आंसर किया, 999 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा जो लिब्रे ऑफिस है उसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें साइज़ 6 से 96 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 96 रखा था। लेकिन अगर आप मैनुअली एंट्री करना चाहें तो 999 इज़ द लार्जेस्ट साइज सपोर्टेड बाय लिब्रे ऑफिस राइटर। नवीन मेहरा जी, 1000 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज़ 999। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F8 या कंट्रोल प्लस F9। मैं आपको याद करा दूं कि ये हमने कल ही डिस्कस किया है। टेबल इंसर्ट करने के लिए या फिर टेबल के सेल्स में मूव करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स मैंने कल भी करवाए हैं, और उन्हीं में से एक है शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आंसर एकदम करेक्ट, कैसल होम जी द्वारा, विनोद जी के द्वारा, कंट्रोल प्लस F12। आगे की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज एंड फेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे और टेक्स्ट टाइप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका क्या साइज़ होगा और क्या फेस होगा। साइज़ में 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 10, 11, 12 एंड 13, और फेस में एरियल, टाइम्स न्यू रोमन,
लिबरेशन, सेरिफ एंड एरियल यूनिकोड। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये क्वेश्चन को ईजी करने का तरीका है, क्योंकि अगर आपको एक ऑप्शन भी इसमें से पता है, यानी आपको साइज़ पता है डिफ़ॉल्ट, तो आप आंसर गेस कर सकते हैं, और अगर आपको फेस पता है तो भी आप आंसर गेस कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट आपको दोनों पता होने चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को क्लब करके पूछा जाएगा। एंड 24th का आंसर हमें मिला है सी, परफेक्टली करेक्ट। हमारा ऑप्शन है, साइज़ है 12 और फ़ॉन्ट है लिबरेशन सेरिफ। कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर में कहा है कि 12 साइज़ होता है, बिल्कुल सही नमन, अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन चूज़ करेंगे। बट समबडी सेइंग साइज इज़ 11, तो मैं उन्हें बता दूँ, नवीन मेहरा जी, आंसर हमारा गलत है, आंसर है 12 लिबरेशन सेरिफ। आगे की ओर मूव करते हैं। What is the shortcut key for inserting a bulleted list in LibreOffice Writer? यानी अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है और आप उसको बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है? शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F1, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। आपकी इस तरह की क्वेरीज मार्को जी हम क्वेश्चंस के बाद लेंगे, अदरवाइज हमारी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। डोंट वरी, आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। बेसिकली ओ लेवल का पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। रादर आई वुड से आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने पूरा इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप फटाफट से देते रहिए। चलिए, तो आंसर इज शिफ्ट प्लस F12, यानी आंसर है 25th का ए, शिफ्ट प्लस F12। इट्स नॉट शिफ्ट प्लस F2। कुछ लोग आंसर शिफ्ट प्लस F2 लिख रहे हैं, बट शिफ्ट प्लस F12 से हम किसी भी लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। 26th क्वेश्चन है हमारा, थिसॉरस ऑप्शन इज इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस? थिसॉरस हमारे कौन से मेन्यू में अवेलेबल रहता है? फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, या इनमें से कोई भी नहीं? मैं जब तक आप मुझे आंसर दें, मैं आपको याद करा दूं कि थिसॉरस हमें हमारे सिलेक्टेड वर्ड्स के लिए सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये काइंड ऑफ एक ऐसी डिक्शनरी है जो हमें बेटर एंड रिलेटेड वोकैबुलरी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका कुछ वर्ड सूट नहीं कर रहा है, आप थिसॉरस की मदद से उसके सिनोनिम्स ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में उसे प्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में मेरे पास है फॉर्मेट, ऑप्शन में मेरे पास है टूल्स, ऑप्शन में मेरे पास है व्यू, या ऑप्शन में मेरे पास है नन ऑफ दीज। एंड 26th का आंसर बिल्कुल सही मिला, टूल्स। बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। सो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपको शायद ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से किया था, और वहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए Ctrl+Q का यूज़ किया था, जो कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाता है। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं, और लिब्रे ऑफिस में हम पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग अगर हटाना चाहें तो हम कैसे हटाएंगे? शॉर्टकट क्या रहेगा? Ctrl+C, Ctrl+M, Ctrl+Shift+M, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, Ctrl+C तो हो नहीं सकता है, बाकी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, Ctrl+M या Ctrl+Shift+M, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर Ctrl+Shift+M। ओके, एनीबडी एल्स? कैसल होम जी ने एकदम सही कहा, आंसर इज Ctrl+M। मैं आपको बता दूं, Ctrl+Shift+M मैंने आपको कल किसी और चीज़ के लिए शॉर्टकट करवाया था, और वो था मार्क एज फाइनल करने के लिए। यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि कोई चेंज नहीं कर पाए, टूल्स इनएक्टिव हो जाए, तो हमने शॉर्टकट यूज़ किया था Ctrl+Shift+M। सो 27th क्वेश्चन का आंसर है बी, Ctrl+M। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू एग्जिट राइटर? यानी कि अगर आप पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस से बाहर आना चाह रहे हैं, तो आप इसमें से कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? Ctrl+F4, Ctrl+F2, Ctrl+F1, या फिर Alt+F4?
अगर आप लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करना चाह रहे हैं, पूरा एप्लीकेशन से बाहर आना चाह रहे हैं, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे? Ctrl+F4, Ctrl+F2, Ctrl+F1 या फिर Alt+F4? क्वेश्चन नंबर 28। राहुल जी, 28 का आंसर ए नहीं है। Ctrl+F4 से आप एप्लीकेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। मनकोटिया जी, एस मनकोटिया जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आंसर इस 28 का डी, Alt+F4। Alt+F4 जो है आपका, अगर एप्लीकेशन सेव होगा तो सीधा बाहर आ जाएगा, एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। अदरवाइज आपको एक वार्निंग देगा, आप क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो उसे क्लोज कर देगा। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है और आपके सामने पीसी या लैपटॉप है, टेक योर टाइम, बट साथ साथ उसे ट्राई करते जाइए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विच कंडीशन इज मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट वैसे तो मैंने आपको वर्ड में सिखाया था, बट लिब्रे ऑफिस में भी दिखाया था कि यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। बट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जो ट्रू होना चाहिए, तभी टेबल ऑफ कंटेंट आप बना पाएंगे। सबसे पहले, पेज नंबर मस्ट बी इंसर्टेड मैनुअली। पेज नंबर्स हमें मैनुअली देना डॉक्यूमेंट में ज़रूरी है। दूसरा है, हेडिंग्स मस्ट बी फॉर्मेटेड यूजिंग हेडिंग स्टाइल। तो जो भी हेडिंग्स हैं उसे हमें हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरा है, डॉक्यूमेंट को हमेशा पहले पीडीएफ में सेव करते हैं, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। और चौथा है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड या सेंट्रल अलाइंड नहीं होना चाहिए। तो इन चारों में से आप क्या मुझे बता सकते हैं फटाफट से कि क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का? कैसल होम जी ने बिल्कुल सही फटाफट से आंसर हमें दे दिया है। आंसर है 29 का बी। हेडिंग्स जो हैं वो पक्का से स्टाइल बताना पड़ता है, ताकि उसे पता चले कि ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है। आपको याद होगा, हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था तब हमने ऐड टेक्स्ट करके हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 में उसको सेव किया था, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट में वो इंक्लूड हो सके। और उसके बाद हमने हेडिंग्स इंक्रीज भी की थी। हम 3 से 9 हेडिंग्स पे आए थे, और फिर हमने लेवल 4 और लेवल 5 भी इंट्रोड्यूस आपको किया था। 29D आंसर हमें मिला है विनोद कुमार जी से। और विनोद जी, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कभी टेक्स्ट को जस्टिफाई नहीं किया था टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले, तो जस्टिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर 29B है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच टूल बार कंटेन्स फॉन्ट साइजेस एंड फॉन्ट स्टाइल ऑप्शंस? हमारे कौन से टूल बार में फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास है? ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर स्टेटस टूल बार? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए कौन से टूल बार हमें यूज़ करना पड़ता है? ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर स्टेटस टूल बार? क्वेश्चन नंबर 30, आंसर प्लीज। आंसर इज 30B, वेरी गुड। 30B बेसिकली वाई? बिकॉज ड्राइंग टूल बार जो है वो डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल टूल देता है। स्टेटस बार नीचे स्टेटस डिफाइन करता है, कितने वर्ड्स हैं, कितने पेज हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट का साइज़ है, क्या जूम साइज़ है। तो बचा हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें हमारे बेसिक टूल्स होते हैं, और फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें हम जाकर फ़ॉन्ट का साइज़ या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आंसर इज 30th का बी, फॉर्मेटिंग टूल बार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट जैसा, प्रेजेंटेशन जैसा, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर डेटाबेस? सेम क्वेश्चन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए पूछ चुके हैं, तो आंसर मुझे लगता है आप बहुत ही फास्ट मुझे देने वाले हैं यहाँ पर। लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 31, आंसर प्लीज हरी अप। सेम क्वेश्चन हम वर्ड में कर चुके हैं, तो इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम।
31 का सी बिल्कुल सही, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिस्कस करने की आई डोंट थिंक सो ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में यही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो वर्ड हमें दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने। अब हम यहाँ पर सेम क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में कि लिब्रे ऑफिस किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, गूगल ने किया था, IBM ने किया था, या फिर द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन और IBM? कैसल होम जी, आंसर 32C परफेक्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर हमें द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन नाम की एक टीम ने दिया था, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और कोई भी चाहे तो उसमें चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका कोड जो है वो नेटवर्क पर फ्रीली अवेलेबल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम चेंज ना करें तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है? .doc, .docx, .odt या फिर .txt? Question number 33, the default file extension of LibreOffice Writer. Let me just have a water break, तब तक आप इसका आंसर कर सकते हैं। .33 एकदम सही कहा आपने। 33 का आंसर है सी, बिकॉज यहाँ पर ODT है विच इज़ ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। बाकी DOC, DOCX हमारे वर्ड के लिए हैं, TXT हमारा टेक्स्ट फाइल है नोटपैड पर, तो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन है .odt। आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन राइटर? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बात की थी। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो इस समय हमें शॉर्टकट नहीं पूछ रहा है, हमसे प्रोसेस पूछ रहा है कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना हो तो कहाँ से जाकर करेंगे। टेबल में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होगा, फॉर्मेट में टेबल का ऑप्शन होगा, या फिर इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन होगा, या फिर व्यू में टेबल का ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 34, टेबल इंसर्ट कैसे किया जा सकता है? टेबल टैब में इंसर्ट टेबल, फॉर्मेट में टेबल, इंसर्ट में टेबल, या फिर व्यू में टेबल? 34 का आंसर सी दिया आपने। ओके, याद कीजिए थोड़ा सा, आपको मैंने टूल्स जो दिखाए थे आपको शायद याद होगा। सभी लोग 34 का सी कह रहे हैं, बट नमन जी ने एकदम सही कहा है कि हमारे पास एक टेबल टूल अलग ही है। इंसर्ट और टेबल हमारे पास राइटर में नहीं है, वर्ड में है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वर्ड में अगर आपसे पूछा जाता तो क्वेश्चन का आंसर होता इंसर्ट और फिर टेबल, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इन राइटर, यानी हम लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं, और लिब्रे ऑफिस में तो हमारा टेबल नाम का एक अलग से ही टूल है जिसके अंदर ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। तो 34th क्वेश्चन का आंसर है ए। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी जिन्होंने 34C कहा। इंसर्ट टेबल जैसा कुछ भी लिब्रे ऑफिस में नहीं है। लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट टैब में टेबल की ऑप्शन नहीं है, टेबल का अलग से एक टूल है। क्वेश्चन नंबर 35, हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड फ्रॉम विच मेन्यू? अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर डालना हो तो हम किस मेन्यू से डाल सकते हैं? फाइल मेन्यू में ऑप्शन अवेलेबल है, एडिट में है, इंसर्ट में है, या फिर टूल्स में वो मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल है। हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, या फिर टूल्स मेन्यू? थर्टी 35 का आंसर हमें मिला बिल्कुल सही बाय एसमन कोटिया। 35 क्वेश्चन है, आपको इंसर्ट करना है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड फ्रॉम, तो ऑप्शन इज इंसर्ट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, बट सम पीपल आर स्टिल राइटिंग 35D। नो राहुल, इट इज़ 35C। टूल्स में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन जब वो हमें इंसर्ट ही करवाने का बता ही रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन इज इन इंसर्ट मेन्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36th, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द लाइन स्पेसिंग? अगर हमें हमारे लाइन स्पेसिंग चेंज करनी हो
लाइन स्पेसिंग मतलब दो लाइंस के बीच में डिफरेंस जो है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा ये होम टैब में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल था, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी लिब्रे ऑफिस की। और लिब्रे ऑफिस क्योंकि हमें टूल्स देख के पता चल रहा है, तो हमारे पास है फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स या फिर व्यू। तो किस में ऑप्शन अवेलेबल होगी? फॉर्मेट टैब में, इंसर्ट में, टूल्स में या व्यू में। मैंने आपको ईजी करने के लिए नेक्स्ट भी दे दिया है। फॉर्मेट में आप पैराग्राफ में जा सकते हैं, इंसर्ट में स्पेसिंग के साथ, टूल्स में ऑप्शन के साथ या फिर व्यू में भी स्पेसिंग के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर वुड बी ए। बिल्कुल सही कहा कैसल होम जी ने, 36 का आंसर है ए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर जाकर स्पेसिंग चेंज करने की। सो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज ए। राहुल 36 बी नहीं है, बिकॉज इंसर्ट में स्पेसिंग नहीं होता है। इंसर्ट में सारे फीचर्स और अवेलेबल हैं, अगर आप हेडर फुटर डालना चाहते हैं, पेज नंबर डालना चाहते हैं, लेकिन स्पेसिंग जैसी चीज़ के लिए आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पर आना होगा। इसीलिए 36 का आंसर है ए, फॉर्मेट पैराग्राफ। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से ऑप्शन से हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पहले तो क्वेश्चन में ही बता रहा है कि आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। कहाँ से इंसर्ट हो सकते हैं? इंसर्ट में जाके पेज नंबर ऑप्शन होगा, फॉर्मेट में जाके पेज नंबर ऑप्शन होगा, टूल्स में जाकर पेज नंबर ऑप्शन होगा या फिर व्यू में जाकर पेज नंबर ऑप्शन होगा। ये ऑप्शंस आप तभी समझ पाएंगे जब आप लिब्रे ऑफिस को यूज़ करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था आपको दोनों ही सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है। एक छोटा छोटा एप्लीकेशन, चाहे एक वर्ड की फ़ाइल बनाइए, एक लिब्रे ऑफिस की फ़ाइल बनाइए, अपना रिज्यूम बनाइए या एक छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सी ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रही है। क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वो पूछ रहा है पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। सो ऑप्शन हमें मिल गया है 37 का ए। वेरी गुड बाय एस मनकोटिया एंड कैसल होम जी। तो 37 का आंसर है इंसर्ट प्लस पेज नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच फाइल फॉर्मेट कैन राइटर ओपन? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए। राइटर यानी लिब्रे ऑफिस राइटर कौन से फाइल फॉर्मेट को ओपन कर सकता है? .docx, .odt, .rtf या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन से फाइल फॉर्मेट को लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर सकता है? .docx, .odt, .rtf या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 38। कैसल होम जी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। 38 का आंसर है डी। जिनको .odt लग रहा है, मैं आपको बता दूं, नो डाउट लिब्रे का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है लिब्रे ऑफिस राइटर का, वो .odt है। लेकिन लिब्रे से हम वर्ड की फ़ाइल भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम वर्ड की फ़ाइल को लिब्रे के थ्रू ओपन कर सकते हैं, यानी .docx भी वो सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर कोई रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी RTF की फ़ाइल है, तो वो भी आपकी वर्ड पैड में बनाई गई है, तो भी आप उसे ओपन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की हेल्प से। इसीलिए आंसर है हमारा 38 का डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे की ओर बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन की ओर। विच फीचर इज यूज टू अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट? ऐसा कौन सा फीचर है जो कुछ बने बनाए डिफाइन किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर्मेटिंग टूल्स जो टेक्स्ट पर अप्लाई करवाता है, वो कौन सा है? सबसे पहले है स्टाइल्स, दूसरा है जूम, तीसरा है पेज ब्रेक या चौथा है नेविगेटर। नाम से बहुत सिंपली आप समझ सकेंगे। तो इनमें से क्या ऑप्शन है? 39th क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फीचर है जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग, ध्यान दें वर्ड को, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग को आपकी टेक्स्ट पे अप्लाई करवाता है? स्टाइल्स, जूम, पेज ब्रेक या फिर नेविगेटर? एंड द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय कैसल होम जी। आंसर इज ए, स्टाइल्स। क्वेश्चन से बाकी ऑप्शंस जो हैं वो इररेलेवेंट हैं। जूम जो है वो जूम साइज इंक्रीज करने के लिए, पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, और अगर पूरे डॉक्यूमेंट में नेविगेट करना है कि गो टू या ऐसा कोई टूल यूज़ करके, तो दैट इज़ नेविगेटर। तो आंसर इज स्टाइल्स, एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे? इंसर्ट इमेज, फाइल इमेज, टूल्स इमेज, फॉर्मेट इमेज? क्वेश्चन नंबर 40th।
आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट इमेज, फाइल इमेज, टूल्स इमेज या फिर फॉर्मेट इमेज। बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन में ही आंसर है हाउ डू यू इंसर्ट एन इमेज, तो ऑब्वियसली इंसर्ट टैब से इमेज इंसर्ट की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर कैन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एज, जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि हम डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि वर्ड में हम सेव एज करके करते थे, लेकिन लिब्रे के फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन आपके पास था कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे? ऑप्शंस में है पीडीएफ फाइल, एचटीएमएल फाइल, ईपीयूबी या ऑल ऑफ द अबव। जब तक आप ये आंसर मुझे दें तब तक मैं आपको ईपीयूबी याद करा दूं कि क्या था। कल मैंने आपको बताया था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यानी कि अगर आप एक चाहते हैं ई बुक का फॉर्मेट उसमें सेव करना है तो आप इसको .odt की तरह ना सेव करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं .epub से। तो ऑप्शंस में मेरे पास है पीडीएफ, एचटीएमएल, ईपीयूबी। तो आपको शायद याद होगा पीडीएफ मैंने कल आपको करके दिखाया था, ईपीयूबी मैंने आपको करके दिखाया था। तो बेसिकली आंसर है हमारे पास, बिल्कुल सही कहा, 41 का डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि HTML की तरह एक वेब पेज की तरह भी हम इसको कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल्स इंस्टेड ऑफ मैनुअल फॉर्मेटिंग? हम हमारे डॉक्यूमेंट में स्टाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैनुअल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या एडवांटेजेस हैं स्टाइल इस्तेमाल करने की इन प्लेस ऑफ मैनुअल फॉर्मेटिंग? ऑप्शंस हैं टाइपिंग फास्ट हो जाती है, सेकंड है ग्रामर करेक्ट हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रहती है, और अगर आपको कोई चेंज करना है पूरे डॉक्यूमेंट में तो आप एक ही सेकंड में कर सकते हैं, और चौथा है फाइल का साइज़ जो है वो थोड़ा कम्पैक्ट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आप मुझे 42 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्लीज़ हरी अप। कैसल होम जी, परफेक्ट आंसर। बेसिकली हम कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग और इजी ग्लोबल चेंज के लिए इसको यूज़ करते हैं। स्टाइल, जैसे कि आप मैं अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही हम स्टाइल की बात कर रहे थे, और स्टाइल का मतलब क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल सेट ऑफ फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जो हम हमारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका फ़ायदा क्या होगा कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में सेम तरह की फॉर्मेटिंग होगी और हमारा कोई भी एक चेंज जो है वो ईजिली पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किया जा पाएगा। तो ऑप्शन का आंसर है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग एंड ईजी ग्लोबल चेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा फीचर अलाउ करता है रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग परमिशंस इन अ डॉक्यूमेंट? ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि कोई भी चेंज हम अपने डॉक्यूमेंट में होने से रोक सकें, यानी रिस्ट्रिक्ट कर सकें? हमारे सारे के सारे टूल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, और ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन में आया था जो कि उस क्वेश्चन में इनकरेक्ट था, पर वहाँ पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। तो आप मुझे फटाफट से अब तो बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जो कि परमिशंस को चेंज करने की रिक्वेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और कोई भी चेंज हम हमारे सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट में नहीं कर पाते? Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+K, Alt+M या फिर Shift+F4? क्वेश्चन नंबर 43, आंसर इज नॉट बी। कैसल होम थोड़ा चेक कीजिएगा। राहुल जी ने एकदम सही आंसर दिया। आंसर इज Ctrl+Shift+M। और अभी जब हम बात कर रहे थे रिमूव फॉर्मेटिंग की, जिसका आंसर था Ctrl+M, वहाँ पर मैंने आपको Ctrl+Shift+M का भी यूज़ बताया था। तो क्वेश्चन फॉर 43 आंसर इज ए, Ctrl+Shift+M। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फॉर्मेट इज नेटिव टू लिब्रे ऑफिस राइटर? क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस घुमा दिया गया है। पहले हमने डिफ़ॉल्ट पूछा था, अब हम पूछ रहे हैं कौन सा नेटिव फॉर्मेट है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। विच फॉर्मेट इज नेटिव टू लिब्रे ऑफिस राइटर? हरदीप डोगरा जी, काइंडली आप क्वेश्चन के आंसर में या तो क्वेश्चन नंबर लिखिए या कंप्लीट ऑप्शन टाइप कीजिए। ABCD won't solve the purpose। 44th का आंसर है एस मनकोटिया जी द्वारा दिया गया, 44 इज C। वेरी गुड VNK जी, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स स्पेलिंग मिस्टेक?
ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जो स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने के लिए यूज़ होता है, F4, F5, F6 या फिर F7। मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ये शॉर्टकट कॉमन है। सो क्वेश्चन नंबर 45, विच फीचर इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, F4, F5, F6 या फिर F7। 45 का आंसर मिला F7, 45D। वेरी गुड, वेरी करेक्ट बाय एस मनकोटिया जी एंड VNK जी। तो बेसिकली F7 से हम स्पेलिंग चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। नाउ विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ब्रेक अ टेबल इनटू टू टेबल्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बड़े टेबल को दो छोटे टेबल्स में तोड़ना है, एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड करना है, तो क्या करें? टेबल से ब्रेक टेबल पे क्लिक करें, टेबल टैब में जाएं, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करें, फॉर्मेट टैब में जाएं, स्प्लिट पे क्लिक करें, या टूल्स में जाएं और टेबल स्प्लिट करें। लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है, एक टेबल को दो टेबल्स में ब्रेक कैसे किया जाता है। टेबल में जाएं, ब्रेक टेबल करें, टेबल में जाएं, स्प्लिट टेबल करें, फॉर्मेट में जाएं, स्प्लिट करें, या टूल्स में जाकर टेबल स्प्लिट करें। फोर्टी सिक्स का बी एकदम सही कहा आपने। टेबल टैब हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए हम टेबल टाइप में जाएंगे और स्प्लिट टेबल करेंगे। ब्रेक टेबल सिर्फ हमने क्वेश्चन की वजह से वो वर्ड लिया है, बट बेसिकली ब्रेक एक टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने को हम ब्रेक नहीं स्प्लिट टेबल कहते हैं, बिकॉज हम एक टेबल को दो टेबल्स में स्प्लिट कर रहे हैं। तो इसीलिए आंसर इज 46 का बी, टेबल एंड देन स्प्लिट टेबल। करेक्ट आंसर बाय मेनी ऑफ यू। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच राइटर सपोर्ट्स एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच ई बुक फॉर्मेट। अभी डिस्कस भी किया है और फिर से क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो ई बुक की तरह डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। MOBI, EPUB, AZW या TXT प्लस। Question number 47, which is used by writer to support exporting documents in e-book formats। कैसल होम जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, EPUB, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। अभी आज ही डिस्कस किया। अगर आप कुछ ई बुक, मैगजीन या इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर से डायरेक्टली EPUB फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। EPUB स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट मैनुअल पेज ब्रेक इन राइटर। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में राइटर में पेज ब्रेक देना हो तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ध्यान रहे, पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट पूछा जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो मैनुअल पेज ब्रेक मतलब पेज ब्रेक। तो आप जहाँ पर भी हैं, आप नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं, शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। 48 का आंसर बिल्कुल सही हमें मिला। आंसर इज ए, बिकॉज कंट्रोल एंटर हमारा शॉर्टकट है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच शॉर्टकट अप्लाइज फॉर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग चाहिए हो, आपको शायद याद होगा जब मैंने बताया था कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, यानी ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, जैसे e⁻x, 2⁻x एक्सेट्रा। तो जहाँ ये रेस टू पावर के लिए हम यूज़ कर रहे थे, और हमारे पास ऑप्शंस में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस देन प्लस साइन, या फिर कंट्रोल प्लस। इनमें से क्या शॉर्टकट हम यूज़ करें ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर प्लीज। कैसल होम जी, इस बार मुझे थोड़ा सा दुख है, आपका आंसर गलत है।
49th का आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने जैसे आंसर दिया है 49C, तो ये वर्ड में करेक्ट होगा, लेकिन हम लिब्रे ऑफिस पूछ रहे हैं। जब तक मेंशन नहीं होगा हम बाय डिफ़ॉल्ट उसे लिब्रे ऑफिस मान रहे हैं, और लिब्रे ऑफिस में हम ऑप्शन यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो आज के हमारे वर्ड का और लिब्रे ऑफिस का जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसका लास्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं और शॉर्टकट जानना चाह रहे हैं। अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस, अगर आप इसके बीच में टॉगलिंग करना चाहते हैं, यानी अगर आपने कैपिटल में लिख दिया है, आपको स्मॉल लिखना था या आपको सेंटेंस केस बनाना था, तो आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करें तो ये हो पाएगा। ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, या फिर शिफ्ट प्लस F3, या फिर कंट्रोल प्लस F3, या फिर ऑल्ट प्लस यू। यस प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर दिस। ये एक नया क्वेश्चन हम लाए हैं यहाँ पर। 50th का बी बिल्कुल सही कहा, आंसर इज शिफ्ट प्लस F3। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा, ताकि जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट कहूँगा कि आप ले लें, जिसमें कुछ लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट्स हमने प्लेस किए हैं। तो जब तक हम तब तक वहाँ आते हैं, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि ओ लेवल एग्ज़ाम में अप्लाई कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। जनवरी एंड जुलाई 2 बार होते हैं साल में, जैसे कि CCC में एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल है, ओ लेवल का 6 मंथ्स एग्ज़ाम साइकिल है। अभी भी एडमिशन ओपन है, आप ले सकते हैं। नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर एडमिशन्स ओपन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। student.nilet में जाकर अगर आप किसी सेंटर से एनरोल करना चाहते हैं तो आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशंस अगर आप इसी साइकिल में अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ामिनेशंस आपके होंगे अगस्त में, और अगर आप 6 मंथ्स वाला करते हैं तो अगस्त में ऑल 4 एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। अगर आप 12th हैं तो आपको 1 ईयर वाला करना होगा, और उस केस में आपको 2 पेपर एवरी सेमेस्टर होंगे। तो 2 पेपर आपके अगस्त में और 2 पेपर नेक्स्ट ईयर जनवरी 27 में होंगे। सो दैट वाज अबाउट योर क्वेरी। समबडी हैज़ आस्क्ड मी। VNK जी सिलेबस मिड मार्च तक हो ही जाएगा होपफुली। वैसे मैं आपको बता दूं ये 90 आवर्स का कोर्स है, और मैं बहुत ही डिटेल में बहुत ही स्लो स्पीड पर चल रहा हूं, बिकॉज आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिब्रे ऑफिस अलग अलग से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी करवाया गया। तो इसी तरह अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो हमारी कोशिश है कि हम मिड ऑफ मार्च तक सिलेबस ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच कैसल होम जी एंड एस मनकोटिया जी। लेकिन अभी हमें क्लास क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि कल कुछ लोगों ने चैट में रिप्लाई किया था बाद में कि सर सारे शॉर्टकट्स एक प्लेस पर दिखा दीजिए। तो ये चीज़ मैं आपके लिए किया है। एक PDF मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस की फ़ाइल है, सॉरी, वो आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ। आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर शायद ये विजिबिलिटी कम है, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप शॉर्टकट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे मूव कर दूंगा। VNK जी ने कुछ पूछा है, एक सेकेंड। VNK जी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप F3 आपका फंक्शन कीज अगर प्रॉपरली काम कर रही हैं तो ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगा, आपको DT लिखने के बाद टेक्स्ट ही आएगा, जो मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। डोंट वरी, लेट एवरीबडी जस्ट कॉपी दिस। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे शॉर्टकट्स हमने एक ही जगह पर रखे हैं। आप प्लीज़ चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो कंट्रोल V तक था हमारा लास्ट, उसमें काफ़ी हद तक वेरी सिमिलर हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से, बट ये है हमारा नेक्स्ट। आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट।
कैसल जी, आई नीड टू ट्राई दिस आउट बिकॉज ये हमारा नाइलेट का गवर्नमेंट का ऑफिशियल चैनल है, सो आई डोंट नो आई कैन अपलोड इट और नॉट, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक लाइव पीरियड रहता है जिसमें आई कैन कम लाइव, बट अगर ऑप्शन होगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। नेट पर ईजिली अवेलेबल है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3-4 इमेजेस में हमारे सारे शॉर्टकट्स कवर हो जाएंगे। चलिए तो आगे की और नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल शॉर्टकट, सिलेक्शन शॉर्टकट, लिस्ट शॉर्टकट इस तरह से अलग अलग से हमने डिफ़ाइन किए हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आप लोगों की। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन शॉर्टकट्स तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। कुछ और असेंशियल शॉर्टकट्स की ओर मूव करते हैं। तो ये मेरे कुछ और असेंशियल शॉर्टकट्स हैं। हमारे आज के क्वेश्चंस भी इसी से बनाए गए थे। सो दैट वाज अबाउट द शॉर्टकट्स। अब हम चलते हैं, हमारे एक फ्रेंड VNK जी ने एक पर्टिकुलर डाउट पूछा है कि वो F3 प्रेस कर रहे हैं आफ्टर DT और डमी टेक्स्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई सेटिंग इसमें नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ क्या करना है, यहीं पर मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिएगा शॉर्टकट्स वाले पेज में ही कर्सर मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा है। DT डमी टेक्स्ट के लिए DT टाइप किया है और F3 प्रेस किया है। नॉट वैलिड इन बिल्डिंग ब्लॉक नेम, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। सेम चीज़ आपको आज के इसमें मैंने आपको दिखाई भी है लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट्स में। DT एंड देन प्रेस F3। तो एक नया फाइल खोला मैंने, DT यानी डमी टेक्स्ट टाइप किया, F3 प्रेस करने पर जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। हम वर्ड में ओपन किया है हमने, ये लिब्रे ऑफिस में ओपन नहीं हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप शायद आप भी यही मिस्टेक कर रहे होंगे। आप अगर इसे लिब्रे ऑफिस में ओपन करेंगे तभी वो शॉर्टकट चलेगा, बिकॉज वर्ड में तो RAND रैंडम फंक्शन के लिए है। तो लिब्रे ऑफिस की कोई फाइल ओपन कीजिए, DT टाइप कीजिए और F3 पर जाइए, आपका पैराग्राफ हो जाएगा। मुझे लगता है आप भी वर्ड में वो चीज़ शायद ट्राई कर रहे होंगे, इसीलिए वो नहीं चल पाया। तो यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस में गए, DT लिखा और F3 प्रेस किया, हमारा पैराग्राफ, रैंडम पैराग्राफ हमें मिल गया है। बिल्कुल राहुल जी, आप डायरेक्ट O लेवल कोर्स कर सकते हैं बिना CCC किए हुए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको CCC ही करना है, डायरेक्ट भी O लेवल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप CCC करते हैं तो आपको बेनिफिट ये है कि उसका एक मॉड्यूल जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा और CCC का सर्टिफिकेट आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। O लेवल के सर्टिफिकेट में ऑब्वियसली 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा या 1 ईयर का कोर्स रहेगा, देन एग्ज़ाम, देन रिजल्ट्स, देन प्रोजेक्ट सबमिशंस एंड फाइनली सर्टिफिकेट डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। VNK जी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल पे उसका एक फ़ाइल या वीडियो ऐसा रिकॉर्ड करके दे पाऊँगा। बट यहाँ पर मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आपका अगर लिब्रे ऑफिस अच्छे से काम कर रहा है तो आप DT लिखिए और वो करिए तो आपका ईजिली काम हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? नमन जी ने हमसे क्वेश्चन कुछ किया है
कि कंट्रोल क्यू हम यहाँ क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली कंट्रोल क्यू यहाँ पर फाइल को क्लोज ही करता है, बट ऑल्ट वाले जो हमने शॉर्टकट पढ़ा था ऑल्ट F4, उससे पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्लोज होता है। यहाँ से भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आपको एक लोकेशन देना है, सेव एज करना है तो उसके लिए, नहीं तो सिंपली आपने कंट्रोल क्यू प्रेस किया, आपने कहा मुझे सेव नहीं करना है, आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। तो ऑल्ट प्लस F4 से भी वही काम हो रहा है जो कंट्रोल क्यू से हो रहा था। राहुल जी, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप NDU प्लेटफॉर्म पे आइए, आप ओ लेवल कोर्स में एनरोल कीजिए, लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए। आई होप आपकी सारी क्वेरीज भी रिसॉल्व होंगी, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जो भी थी आप वो को मिल पाएगी उसके सॉल्यूशंस, और आप अच्छे से ओ लेवल भी क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारे NDU प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरी तरह की असिस्टेंस आपको मिलेगी। डोंट वरी, जस्ट आप NDU पे लॉगिन करिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। ईमेल आईडी, मेरा ईमेल आईडी है ankurparuthi ANKURPRUTHI ankurparuthi@nilet.gov.in ankurparuthi@nilet.gov.in। ये है मेरा ईमेल आईडी, और इस पर आप अगर किसी पर्टिकुलर कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज आई एम अवेलेबल हेयर डेली। और मैंने जैसे आपको करके दिखाया, अगर आप इसको करके देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर VNKG कि ये चलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हो रहा है अजय जी, हो सकता है इनके लैपटॉप में कुछ फंक्शन की का इशू हो, तो इसलिए इनको ये इशू आ रहा है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को, और हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, जिसमें हम एक्सेल और कैल्सी दोनों की बात करेंगे, दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों की वर्किंग समझेंगे। तो अगले हफ्ते हमारा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट चलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को। बाय बाय।